महापुरुषों के वचन हैं, सत्य असत्य विचार न कीजे, गुरु का कथन मान सब लीजे। इस पंक्ति में गुरु भक्ति का सारा भेद समाया हुआ है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 18 जून दिन वीरवार। आज के शुभ सत्संग का शीर्षक है पूर्ण सतगुरु। आज का शुभ सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का सभी गुरुमुख प्रेमी पूरा लाभ सभी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। मां भक्ति का आनंद छाया है, तेरी आस पास धरती पर व्याप सके नहीं माया है। तीर्थ स्थानों का तू राजा, महिमा है बेअंत तेरी। भक्ति भाव से महिमा उपमें उठो गुरुमुख उठो। ईश्वर हैं सब जग के तार। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मानचित की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे। महापुरुष वर्णन करते हैं कि वो जीव बड़े ही संस्कारी और भाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है। उन्हीं जीवों को ही भक्ति परमार्थ और नाम की कमाई करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर अवसर संसार में हर किसी को नहीं मिलता। संसार में कितने ही जीव हैं जिन्हें मानुष जन्म की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो मानुष जन्म की कदर कीमत नहीं जानते। कारण क्या है? उन्हें पूर्ण महापुरुषों का संयोग प्राप्त नहीं हुआ है। संसार में केवल गुरुमुख जन ही होते हैं जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है और वो महापुरुषों की आज्ञा में अपने जीवन को चला करके अपने जीवन को आनंद रूप बना लेते हैं। क्योंकि जो महापुरुषों द्वारा बख्शा हुआ नाम है वह ऐसी एक अचूक औषधि है, रामबाण है, जो सारे रोगों का नाश करने वाली है। आज संसार की हालत को देखें, लगभग हर इंसान किसी ना किसी रोग से पीड़ित है। किसी को शारीरिक बीमारी है, किसी को मानसिक बीमारी है, किसी के घर में शांति नहीं है, किसी के घर में औलाद नहीं है, किसी के घर में औलाद है तो औलाद से परेशान है। लगभग हर इंसान किसी ना किसी रोग से जकड़ा हुआ है। इंसान कभी भी अपने बलबूते पर इन रोगों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। जब वो महापुरुषों द्वारा बख्शे हुए नाम का स्मरण करता है तो संसार में रहते हुए भी
वो हर प्रकार के रोग से आज़ाद हो जाता है। संसार में अगर किसी इंसान को पूछें कि क्या तुम सुखी हो, वो यही कहता है कि जो दुख मुझे लगे हुए हैं संसार में किसी और को नहीं लगे हुए। ऐसा लगता है परमात्मा ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जो सारे के सारे रोग मेरे अंदर ही भर दिए हैं। इसका कारण क्या है? इंसान अपने असली रूप को पहचानता नहीं है। ये अज्ञानता की निशानी है, क्योंकि संसार में जब तक जीव महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं कर लेता, ये अज्ञानता कभी दूर हो ही नहीं सकती। संसार में आम आदमी को ये मालूम ही नहीं है कि मेरा संसार में आना किस लिए हुआ है, संसार में आने का मेरा असली मकसद क्या है। ये जो श्वासों की पूंजी उस परमपिता परमात्मा ने दी है, वो किस लिए दी है, मेरा लक्ष्य क्या है। जो लक्ष्य है वो तो उसे याद नहीं, और जो लक्ष्य नहीं है उसके पीछे मारा मारा फिरता है। सोचता है दुनिया का धन कमाना, ऐशो इशरत का सम्मान इकट्ठा करना जीवन का लक्ष्य है ही यही। जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पहचान लेता, तब तक वो मानुष जन्म की कदर कभी कर ही नहीं सकता। संत फरीद जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाइये जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तो कर कर एह अग। संत फरीद जी लिखते हैं, मैंने सोचा कि संसार के अंदर मैं ही सारे रोगों से पीड़ित हूँ, लेकिन जब बारीकी से मैंने संसार की हालत को देखा तो देखने में यही पाया कि हर इंसान किसी न किसी रोग से पीड़ित है, जकड़ा हुआ है, कोई भी आज़ाद नहीं है। इन रोगों से छुटकारा प्राप्त कैसे होगा? आम आदमी के तो बस की बात नहीं, लेकिन गुरुमुख जन जिन्हें पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है, वो अपने असली रूप को पहचानते हैं कि हमारा संसार में आने का असली मकसद क्या है। इसलिए वो संसार में रहते हुए भी वो जानते हैं, उनका लक्ष्य हमेशा नजरों के सामने रहता है। अपना ध्यान वो हमेशा लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करते हैं। उदाहरण के तौर पर सूरज चाहे कितनी ही गर्मी देता है, कितनी ही धूप हो, कड़कती धूप हो, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ हो, एक साधारण सा कागज भी अगर मैदान में पड़ा हुआ है तो सूरज का प्रकाश कभी उसको जलाता नहीं है। लेकिन जब उसी सूर्य के प्रकाश को किसी लेंस में से गुजारा जाता है तो उसका लक्ष्य बन जाता है। लेंस के नीचे उसी कागज को रखने से वो एकदम जल उठता है। इसका भाव क्या है? सूर्य के प्रकाश की पहले सारी जो प्रभाव था उसका चारों दिशाओं में फैला हुआ था। जैसे ही उसके प्रकाश को समेट करके लेंस में से गुजारा गया तो उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक उसी प्रकार जब इंसान अपनी सुरती को दशों दिशाओं से एकाग्र करके केवल महापुरुषों की आज्ञा पर केंद्रित करता है तो वो सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। महापुरुष वर्णन करते हैं, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, ये लक्ष्य कभी भी हमारे दिमाग से बाहर निकलना नहीं चाहिए। जब लक्ष्य को सामने रखेंगे तो जीने का मकसद भी बिल्कुल साफ हो जाता है। और महापुरुष फरमाते हैं, गुरुमुखों का लक्ष्य यही है, भक्ति का सच्चा धन एकत्र करना। भक्ति की कमाई कैसे होगी, साथ में रास्ता भी बतलाया है। जो भक्ति के साधन हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण
और 2 घंटे का ध्यान ये रोजाना हर गुरुमुख के लिए करना बहुत ही जरूरी है। निरंतरता बड़ी जरूरी है। कभी भी भजन अभ्यास में गैप नहीं आना चाहिए। एक बार गैप शुरू हो गया, भजन अभ्यास नहीं किया, अगले दिन मन यही कहता है कल भी भजन सिमरन नहीं किया, आज नहीं करोगे तो क्या हो जाने वाला है। और ये कनेक्शन तभी जुड़ेगा जब दरबार के नियमों की हम श्रद्धा से रोजाना बिना नागा पालना करते रहेंगे। महापुरुषों ने तो दया के भंडार खोल रखे हैं, भक्ति का सागर हिलोरे ले रहा है। ये फर्ज हमारा बनता है, भक्ति के सागर में हम डुबकी कितनी लगाते हैं। महापुरुषों ने तो अपनी दया बरसाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कसर है तो हमारे अंदर है। हमें भी आलस का त्याग करके, गफलत का त्याग करके महापुरुषों की प्रसन्नता को अपना मकसद बनाते हुए, भक्ति के नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए, महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपना लोक परलोक सुहेला कर लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख शोभायमान सुंदर सिंहासन पर श्री परमहंसो महान विभूतियों के एवं श्री श्री 108 हाजर हजूर श्री सद्गुरु दीनदयाल जी महाराज जी के भी सुंदर सुंदर दर्शन अपने हृदय मंदिर में अंकित करते हुए ऊंची और मीठे स्वर से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, निराकार की आरसी संतन ही की दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अगर कोई पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करना चाहता है तो वो गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, नानक सोदे स्मृति वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही वेद। यानी अगर आप पार ब्रह्म को ढूंढते हो तो गुरु अपने गुरु महाराज जी के बीच में ही देखो, और वो पार ब्रह्म गुरु महाराज जी के अंदर ही विराजमान है। इसलिए अभी आपको गुरुमुखों को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि जिसने भी पाया है भगवान को पाया तो सतगुरु के जरिए ही, सतगुरु में ही पाया है। क्योंकि हमारे जो पार ब्रह्म परमेश्वर ने जो अपनी इलाही ज्योत को जब इस धरा पर लेकर आए तो श्री परमहंस दयाल जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और श्री परमहंस दयाल जी के रूप में अवतार लेकर और अभी हमारे सामने षष्ठ रूप में विराजमान हैं। और हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पासे जी गुरु महाराज जी साक्षात ऐसी बहुत सारी लीला हैं जो दर्शा देते थे कि वो ही परमेश्वर हैं, और जिसने जिस रूप में भी उनको ध्याया है उसको उसी रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं। एक बार की लीला है कि हमारे श्री पूज्य महात्मा जी महात्मा आत्म दयानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने लंदन आश्रम बनना था, तो उस समय उनको वहां पर सेवा के लिए भेज दिया। तो अब वो चले तो गए, सोचने लगे कि मैं विदेशों में बैठा हूं और यहाँ पे मैं अकेला हूं, कोई मेरे को आके मार देगा या मेरे को कुछ भी कर सकता है, मेरा यहाँ पे कौन सुध लेने वाला कोई भी नहीं। उनके मन में ऐसा विचार था और वो रात को सो गए। अगले दिन क्या हुआ कि साथ में एक घर था, लेडी थी एक, यानी कि एक भक्तानी थी, उसका नाम मैरी था। उसने
सुबह सुबह महात्मा जी को आवाज लगाई कि महात्मा जी आपने यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मैन रखा है क्या? बोलता है नहीं हमने तो नहीं रखा। बोलता है मैंने रात को उठकर देखा कि यहाँ पर सफेद ड्रेस में लंबी हाथ में एक छड़ी लिए हुए यहाँ पे सारी रात पहरा देते रहे और हमने तो यही समझा कि आपने बहुत मजबूत बहुत तगड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है। तो उन्होंने उनको बुलाया कि 1 मिनट इधर मेरे साथ आओ, कि उनको अपने गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने ले गए। तो उन्होंने बोला हाँ यही तो थे, यही तो रात पहरा दे रहे थे। तो महात्मा जी ने सोचा देखो मैंने ऐसा फुरना उठा मेरे मन में कि हम तो अकेले पड़ गए हैं कि हमारा कोई सुध लेने वाला भी नहीं है, कि उनको साथ साथ दर्शा दिया गुरु महाराज जी ने कि हम तुम्हारे हर पल तुम्हारे साथ हैं। और गुरु महाराज जी हर पल अपने गुरुओं की रक्षा के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। जिसने भी जहां बुलाया है उसको वहीं दर्शन देकर निहाल किया है। और हमारे हजूर गुरु महाराज जी भी इसी रूहानी सिंहासन पर बैठकर इसी अपने गुरुमुखों को भक्ति के धन से और खुशियों से माला माल कर रहे हैं। और हमारे गुरु महाराज जी ने जो श्री पंचम पातशाही जी ने जो 5 नियम दरबार के सुंदर से बनाए हैं, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण। और हमारे हजूर गुरु महाराज जी ने जो श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज को कि 2 घंटे भजन सभी गुरुमुखों ने करना है और सभी गुरुमुख 2 घंटे का भजन करते हुए 5 नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है और महापुरुषों की कृपा के पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।